हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं विकारी शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हम अगली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, इनके भी चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। अब है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी जो खर्च ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्द जो हैं उन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय शब्दों का रूपांतरण नहीं होने के कारण इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द इनके चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, विस्मयाद बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो हम पहले नंबर पर देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा: क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जब, कब, तब, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, अभी, क्यों, और, किंतु, परंतु, धीरे धीरे आदि शब्द आते हैं। जैसे सीता धीरे धीरे नाचती है, तो धीरे धीरे ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं नाचना की। सीता कैसे नाचती है? धीरे धीरे नाचती है। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, पुस्तक कैसे बिक रही है? पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। यह क्रिया विशेषण अव्यय है। इन पर लिंग या वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है। तो थकना हमारी क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत, वह बहुत थक गया है। तो क्रिया विशेषण अव्यय हमारा बहुत हुआ यहाँ। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, इनके भी चार भेद होते हैं: रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और नंबर 4 कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतवाचक हम देखते हैं इसमें वाक्य में कैसे या किस प्रकार लगाकर देखते हैं तो हमें रीतवाचक क्रिया विशेषण का पता लग जाता है। जैसे हवा धीरे धीरे चलती है, तो हवा कैसे चलती है? हवा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ धीरे धीरे हमारा रीतवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वह अचानक रुक गया, वह कैसे रुक गया? वह अचानक रुक गया। यहाँ अचानक जो है हमारा, वह क्रिया विशेषण अव्यय है, रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अरविंद ध्यानपूर्वक सुनता है। अरविंद कैसे सुनता है? यानी ध्यानपूर्वक सुनता है। तो यहाँ पर भी रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, फटाफट, धड़ाधड़, यथासंभव, मात्र, भर इत्यादि शब्द धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, फटाफट, धड़ाधड़, यथासंबंध, मात्र, भर, सा इत्यादि शब्द अगर आते हैं तो आप समझ जाइए इसमें क्रिया विशेषण रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हम दूसरा देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसमें हम वाक्य में कितना लगाकर देखें तो हमें पता चल जाता है कि इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह बहुत खाता है, वह बहुत खाता है, वह कितना खाता है? वह बहुत खाता है। तो यह परिमाण बता रहा है। परिमाण में भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक। एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो रामू थोड़ी सी यानी अनिश्चितवाचक है, ये भी थोड़ी सी मिठाई खाओ। तो अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। कितना सहमत हूँ? अंशतः। तो यहाँ अंशतः में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी। पूर्णतः माफी कर दी, कितना? सरकार ने ऋणों को कितनी माफी कर दी? पूर्णतः माफी कर दी।
तो इसमें हमारा पूर्णतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसमें बहुत, थोड़ा, थोड़ी सी, अंशतः, पूर्णतः, कुछ, कोई, केवल, बस, काफ़ी, पर्याप्त, बारी बारी, कम कम इत्यादि शब्द आएंगे। तो आप समझ जाइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसमें। अब हम देखते हैं नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें वाक्य में कहाँ वहाँ प्रश्न करें तो हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लग जाता है। इसके दो भेद होते हैं, स्थितिवाचक, ये नंबर 2 दिशावाचक। स्थितिवाचक में जैसे यहाँ, वहाँ, तहाँ, कहाँ, सर्वत्र, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, सामने इत्यादि शब्द आते हैं। और दिशावाचक में इधर, उधर, दाएं, बाएं, चारों तरफ, जिधर उधर। राम दाएं खड़ा है, तो दाएं हमारा यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है, तो वहाँ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। यहीं, अन्यत्र, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। नंबर 4 पर आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें वाक्य में कब कब या कब प्रश्न करें तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हो जाएगी। जैसे वह मेरे घर प्रतिदिन आता है, वह मेरे घर प्रतिदिन आता है। वह मेरे घर कब आता है, वह प्रतिदिन आता है। तो प्रतिदिन हमारा यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। वह रोज पढ़ता है, वह कब पढ़ता है, वह रोज पढ़ता है। तो रोज हमारा यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो इसमें सुबह कालवाचक, सुबह के समय। वह आज ही जाने की तैयारी में है, वह आज ही जाने की तैयारी में है। तो आज हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी समय या काल की सूचना बताते हैं ये शब्द। जैसे प्रतिदिन, रोज, सुबह, और आज, साल भर, दिन, परसों, दिन रात इत्यादि। अब अभी हमने क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं विस्मयादिबोधक। तो विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव उत्पन्न हो तो वहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। जैसे शाबाश, आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा, अरे, अजी। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे अजी सुनते हो, तो जैसे यहाँ हमारा अजी और विस्मयादिबोधक चिन्ह आ गया, तो समझ जाइए विस्मयादिबोधक अव्यय है। और दूसरा, अरे तुम कहाँ थे, अरे तुम कहाँ थे, तो इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हाय, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो इसमें भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो समझ जाइए आप विस्मयादिबोधक अव्यय है। प्रयोग के आधार पर विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद। प्रयोग के आधार पर विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद: हर्षबोधक, वाह वाह, आह, शाबाश। आश्चर्यबोधक, वाह, ओह, क्या। और शोकबोधक, हाय, बाप रे, त्राही त्राही। संबोधन बोधक, अजी, अरे। स्वीकार बोधक, हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा। तिरस्कार बोधक, छी, अरे, दुर, चुप। अनुमोदन बोधक, ठीक, वाह, शाबाश। व्यवस्था बोधक, काश, कदाचित, हे भगवान। अब विस्मयादिबोधक हो गया हमारा। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय,
की परिभाषा। जिन अव्यय शब्दों से दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ा जाता है उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जिन अव्यय शब्दों से दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ा जाता है उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चयबोधक अव्यय जैसे अभिषेक और अवनीश मित्र हैं, तो और यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय है। मैं दिल्ली जाना चाहता था लेकिन जा ना सका, तो लेकिन यहाँ पर हमारा समुच्चयबोधक अव्यय है। तुम जाओगे या वह आएगा, तुम जाओगे या वह आएगा, तो यहाँ पर यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी हम यही शब्द हमारे संयुक्त वाक्य में भी प्रयोग किए जाते हैं, यही शब्द संयुक्त वाक्य में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसे मृत्युदंड का भय था इसलिए वह झूठ बोलता रहा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर समुच्चयबोधक अव्यय है। वह आया और मैं गया, तो यहाँ पर और लेकिन यहाँ इसलिए किंतु परंतु इत्यादि शब्द समुच्चयबोधक में आते हैं। यही शब्द हमारे संयुक्त वाक्य में भी आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और लेकिन किंतु परंतु। अब नंबर 4 देखते हैं, संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद जुड़कर वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद जुड़कर वाक्यों में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के या से के बाद अगर अव्यय शब्द लगा हो, जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं है, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, तो ये बिना हमारा अव्यय शब्द है। इसके पहले के आया है, तो बिना संबंधबोधक अव्यय है। मेरे घर के पीछे एक गली है, तो पीछे हमारा यहाँ पर अव्यय है। और अभय छत पर खड़ा है, तो पर यहाँ पर हमारा संबंधबोधक अव्यय है। किस पर खड़ा है? छत पर खड़ा है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें भर हमारा संबंधबोधक अव्यय है। संबंधबोधक अव्यय में जैसे बिना, पीछे, भर, सहित, निकट, आगे, नीचे आदि इत्यादि शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं निपात। निपात का शाब्दिक अर्थ होता अर्थ अब हम देखते हैं निपात। निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना। वाक्यों में लगकर बलाघात का कार्य करते हैं। यह वाक्य में सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात जो है यह वाक्य में सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता। निपात का कोई लिंग वचन कारक नहीं होता। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। निपात के 9 भेद होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। निपात का कोई अर्थ नहीं होता, अव्यय का अर्थ होता है। जैसे राम जानता है, इसमें कोई निपात नहीं है। राम जानता है, इसमें कोई निपात नहीं है। दूसरा वाक्य ऐसे राम ही जानता है, इसमें निपात है। निपात हमारा कौन सा है? ही। बड़ा लड़का, इसमें कोई निपात नहीं है। और यहीं पर हम लिखते हैं बड़ा सा लड़का, तो सा यहाँ हमारा यहाँ पर निपात है। सा क्या है? सा निपात है। केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, तो यहाँ केवल निपात है। ही, सा, केवल, ना, तो, ठीक, तब इत्यादि शब्द आते हैं निपात में। निपात के प्रकार 9 हैं। नंबर 1 स्वीकार बोधक, जी, हाँ, हाँ जी। नकारार्थक निपात, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात, मत। नंबर 4 है
प्रश्नबोधक निपात क्या, विस्मयादिबोधक निपात। नंबर 5 विस्मयादिबोधक निपात काश, काश की क्या। नंबर 6 आदरबोधक निपात जी, तुलनाबोधक निपात सा, अवधारणाबोधक निपात ठीक, लगभग, तर, तकरीबन। और नंबर 9 है बलदायक या सीमाबोधक निपात, जैसे ही, भी, सिर्फ, केवल, तो, तक, पर इत्यादि। अव्यय के 4 विध होते हैं, इसका अर्थ होता है, और निपात का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे धीरे धीरे, अचानक, एकाएक आदि। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द अव्यय कहलाते हैं।